चर्च का संस्कृति भारत की संस्कृति है जी। भारत की संस्कृति से जोड़ा हुआ है हम लोग, क्योंकि आप भारत की मंदिर में जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल दीप जलाता है जी। हम भी हमारे चर्च में कैंडल जलाता है, दीप जलाता है, ऑयल लैंप हमारे संस्कृति का भाग है। आर्ष भारत की जितना संस्कृति है वो सभी हम लोग एक्सेप्ट करके ये भारत की पूरा संस्कृति का भाग है हम लोग। प्रभु यीशु के संसार में जन्म हुआ और जन्म के दूसरे को संदेश फैलने के लिए क्रिसमस कैरोल की मतलब है जी। वो संदेश मैंने ये पूरे संसार में हर परिवार को जाके हम संदेश देने के लिए इस गाने रूप से और संदेश रूप से ये करने जा रहे हैं। लेकिन सर तो आज के युग में ये पहले तो ये बड़ा पवित्र कार्यक्रम था, अभी क्या है वातावरण आपको मालूम है, दुनिया कैसा ये सोशल मीडिया का भी है, अभी बहुत बड़ा बदल गया। एक पवित्रता है इसमें जी। क्योंकि इसकी जो पवित्रता से तोड़ना नहीं है, वो जाके उसको संदेश बता के जाने के। ये क्रिसमस विश्व शांति के दिवस है। आज के दिन में शांति हमारे से दूर हो गई। अभी देखिए परिवार से देखिए बड़े बड़े राज्यों में, अब देखिए शांति तो निकल गया। केवल हम बोलता है शांति, लेकिन बिल्कुल इस संसार में नहीं है, क्योंकि हम हमारे परिवार से शांति शुरू करने बहुत जरूरी है। लेकिन आज की स्थिति में अपने स्वार्थ के लिए रहता है। भले आपको जाएगा, आप जाके पूछेगा, वो करेगा, अरे ईसाई धर्म वाला है का ये कन्वर्सन करता है, वो करता है, लेकिन ऐसे नहीं सर। कन्वर्सन तो करता है, हम लोग नहीं करता सर, होता है, लेकिन मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। लेकिन सर अच्छा इंसान बनने के लिए है, इंसान अच्छा बनो, मन परिवर्तन करो, इस संसार की एक संदेश। नमस्कार, द ट्रायो दरस में आपका स्वागत है। आज हमारा सौभाग्य है कि क्रिसमस जैसे त्योहार का अवसर है और हमारे साथ उपस्थित हैं मशहूर और शानदार दार्शनिक अंदाज के व्यक्तित्व फादर राजू थॉमस रम्मन। रम्मन मतलब सन्यासी, अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर देना, पारिवारिक जीवन त्याग देना। फादर, आपके अपने विषय में थोड़ा सा जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं राजू थॉमस रम्मन हूँ। मैं अभी एक संस्था में जोड़ा है 35 साल हो गया, क्योंकि मैं केरल में आलप्पुड़ा जिला में कायंगुलम मेरे छोटा से गांव है कटानम, उस गांव के ये साधारण परिवार से जन्म हुआ। एक उस समय पढ़ाई वगैरह वहीं हो गए। गुजरात में मैं चला गया। गुजरात में मेरा कजिन्स था, उधर आके नौकरी में लग गया। इफको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर फर्म में नौकरी लग गया। लेकिन उससे पहले वो मेरे को मेमोरी में नहीं है, मेरे पेरेंट्स मेरे को बताया, वो बचपन से मेरे को एक बहुत बड़े बीमार हो गया था जी। बीमार में रिकवरी नहीं हुआ। उन्होंने उस समय तो मेरे को समर्पित किया, मैं जीवन में वापस आएगा तो इनको पूरे जीवन आध्यात्मिक में देने के लिए उन्हें समर्पित किया था। लेकिन बीच में क्या है, मेरे यंग स्टेज है ना, मैं तो सब छोड़ दिया था। लेकिन मैं नौकरी में उधर लग गया था। उस समय तो मेरे के एक फादर से मुलाकात हुआ था। फादर मेरे को बोला, ये राजू, ये तुम्हारा रास्ता ये नहीं है,
तुम्हारे रास्ता तो आध्यात्मिक जीवन में तुम जाना चाहिए। वो मेरा एक स्पार्क दिल में आया। जी मैं सोचा था, लेकिन वो उन्होंने कहा सही है। बचपन से मेरे माँ बाप मेरे को भी ऐसे ही बोला था, लेकिन मैं क्यों छोड़ के इस संसार के रास्ता में आ गया। एक क्वेश्चन मार्क मेरे से काफी दिन से मेरा दिल में आया। मैं फिर उसको आंसर के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना किया, ईश्वर मेरे को बताओ कि क्या है, मैं क्या करने का है। मेरे को वो संकोच हो गया कि कैसे जाने के तो कैसे होगा। तो मैं एक नौकरी मिल गया, अच्छी नौकरी था उस जी। समय, तो 5,000 6,000 रुपए का सैलरी तो मिलता था। बोला तुम छोड़ के जाओ, दिल में आया था इसे सोच, तुम छोड़ के जाओ। मैं दूसरे दिन इसको रेसिग्नेशन मेरा बॉस को दिया। जी बॉस मेरे को बहुत डांटा, इतने छोटे उम्र से तेरे को नौकरी मिला, तुमसे छोड़ के क्यों जा रहा है। सर मैं बोला, सर तो मेरा रास्ता ये नहीं है, ये सामाजिक सेवा के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए मैं काम करने मेरे समर्पित किया था, मैं वो छोड़ के आया। अरे वो तो ऐसा नहीं है, तुम तो नौकरी करके समर्पित करके काम करो। बोला, मैं बोला सर ऐसा नहीं है। वो मेरा रेसिग्नेशन उसको टेबल में रखा था, कम से कम 2 महीने तक उसको रखे रहता था। फिर बाद में बोला, सर तो आप एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं चला जाएगा, पहले मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फिर एक्सेप्ट किया तो मैं तो वापस इधर उस समय तो यहाँ का बिशप से मैं कांटेक्ट किया। जी मैं उत्तर भारत में ये ऐसे जगह में सेवा करने के लिए मैं आ रहा है। वो मेरे को अनुमति दिया, मैं यहाँ आ गया। उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था इस हाँ, क्षेत्र ये में, तो मतलब गांव एरिया था। मैं इधर आया था बिशप के साथ। सबसे पहले हमारे खेती किसानी का काम था यहाँ। जी वो मेरे को उतना जानकारी नहीं था। मैं एक नौकरी से निकल गया, इधर आया था। मैंने इसके साथ मेरे जोड़ने के लिए बहुत बड़ा दिक्कत होता था, क्योंकि महीना भर सैलरी मिलता था। सैलरी हाथ से हम अपना मन मर्जी से खर्चा करता था। देखिए यहाँ से कुछ नहीं है, सैलरी नहीं, वो सेवा रूप से करना पूरा पड़ेगा। सेवा करना है। एक सिस्टम है, टाइम पर उठना पड़ेगा, प्रेयर करना पड़ेगा, वो टाइम पर खाना खाना पड़ेगा। तो फिर मैं ईश्वर ने बहुत प्रार्थना किया, ईश्वर में तो आप बुलाया, इस रास्ता में मैं आया। हमें आपको क्या सोच विचार, हमारे लिए क्या प्लानिंग है, आप फुलफिल करने के लिए मैं प्रार्थना की। मैंने धीरे धीरे मैं इसी का वातावरण से मैं जोड़ा हुआ। धीरे धीरे तो चलते बहुत बड़ा ये जीवन में ये काम करने के लिए इच्छा मेरा आया, तो मेरा साथों साथ चलने के लिए चलिएगा। फादर, क्रिश्चियनिटी में तो क्रिसमस पर्व काफी बड़ा पर्व है, और जी आम लोगों के मेरे में क्यूरियोसिटी रहती है कि अलग अलग अंदाज में क्रिश्चियन जो बड़ा पर्व है जी अपना वो मनाया जाता है। जी खासकर सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च में जी वो उनका जो क्रिसमस मनाने का त्योहार ही अलग अंदाज अलग होता है, बहुत शानदार तरीके से लगता है। तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे, कैरोल से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में कैरोल से प्रारंभ होता है। जी कैरोल क्या होता है? सर, हमारे चर्च का संस्कृति भारत की संस्कृति है। जी भारत की संस्कृति से जोड़ा हुआ है हम लोग, क्योंकि आप भारत की मंदिर में जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल दीप जलाता है। जी, हम भी हमारे चर्च में भी हमने देखा। हाँ कैंडल जलाता है, दीप जलाता है। ऑयल लैंप हमारे संस्कृति का भाग है। जी वो फिर ये पूरी भारत की आर्ष भारत की जितना संस्कृति है वो सभी हम लोग एक्सेप्ट करके ये भारत की पूरा संस्कृति का भाग है हम लोग। हाँ, सब मिले थे जी। दूसरे क्रिसमस कैरोल के बारे में आपने बताया, ये प्रभु यीशु के संसार में जन्म हुआ और जन्म के दूसरे को संदेश फैलने के लिए क्रिसमस कैरोल की मतलब है। जी वो संदेश मैंने ये पूरे संसार में हर परिवार को जाके हम संदेश देने के लिए इस गाने रूप से
और संदेश रूप से ये करने जा रहे हैं। एक प्रकार से माहौल मतलब बनाना प्रभु यीशु मसीह के जी, विषय जी। में बोलना गाना और गाना। यानी एक माहौल क्रिसमस पर्व के तैयारी। लेकिन सर तो आज के युग में ये पहले तो ये बड़ा पवित्र कार्यक्रम था, ये जी, संदेश जी। पवित्र कार्यक्रम में जाता था। कैरोल का तो वेट कैरोल करते के। थे। अभी क्या है, वातावरण आपको मालूम है, दुनिया कैसा, ये सोशल मीडिया का भी जी, है, जी, अभी बिल्कुल, हाँ। बहुत बड़ा बदल गया। मेरे को इच्छा नहीं है इसे ही, ये संदेश एक पवित्रता है इसमें, जी। क्योंकि इसकी जो पवित्रता से तोड़ना नहीं है, वो जाके उसको संदेश बता के जाने के, वो कैरोल की सबसे बड़ा मतलब था। सर अपने चर्च में प्रारंभ कैसे होता है क्रिसमस पर्व का, उसमें थोड़ा सर ये हमारे चर्च में दिसंबर 1 से जी 25 तारीख तक हमारा एक लेंट मैंने मतलब उपवास चल जी रहा है, जी क्योंकि 1 तारीख से हम लोग उपवास चालू हो जाएगा। उस समय तो हम लोग का मिल्क प्रोडक्ट और मांसाहार ये सब हम लोग वर्जन करेगा, जी यूज नहीं करेगा। प्रार्थना है, क्योंकि वो जैसे हम ये उपवास में हम प्रभु यीशु का जन्म के लिए एक विश्वासी तैयार हो रहे, क्योंकि उसकी पवित्र उस दिन के लिए अपने मन में, अपने शरीर में पूरे हम समर्पित करके हमारा खाना पीना के लिए ये सब कंट्रोल करके ने फास्टिंग करके हम जा रहे, क्योंकि हम जा रहे एक तीर्थ यात्रा है, एक जी यात्रा है, जी क्योंकि यात्रा के अंतिम प्रभु यीशु का चरणी के जन्म के दर्शन के लिए वो सबसे बड़े आज के युग में सर, तो वो सब पुराना बुजुर्ग लोग कितना करता है सर, उतना तो आज के जवान लोग नहीं करता है सर, जी क्योंकि वो तो बदल गया, दुनिया तो बदलता है, वो भी बदलता है। 25 दिन के कोई उपवास नहीं किसी को देता नहीं, लेकिन हमारे चर्च में कंपल्सरी है, करना ही पड़ेगा। हम लोग सब करता है, क्योंकि एक टाइम में हम लोग भोजन छोड़ेगा, मॉर्निंग टाइम में भोजन छोड़ेगा, लेकिन जितना युवा साथी लोग है हमारा फादर बनने जा रहे हैं, लोग शाम तक है, एक ही टाइम में खाना खाएगा, शाम को खाएगा, वो बहुत लाइट फूड खाएगा, बस वही सब। और 25 दिसंबर जी शुरुआत जैसे 24 को 12 बजे से होता है। जी जी। क्या होता है उसमें? उस समय तो सर तो उसको प्रार्थना है, सबसे पहले प्रार्थना आरंभ हो रहा है, ठीक है चर्च में लोक सभा आएगा जी। दूसरे तो सर हमारे भारत की संस्कृति का दीप जलाने के लिए हाँ, मैं वही एक बड़े प्रोग्राम कार्यक्रम है, क्योंकि दीप जलाने के कारण क्या है, इस संसार में प्रभु ने कहा मैं संसार की प्रकाश हूँ, दुनिया का प्रकाश हूँ, क्योंकि प्रभु का यीशु का जन्म हुआ था उस समय सर एक सबसे बड़े तारा ये आकाश में आया, उससे मतलब है सब जगह में स्टार लगा रहे, वो तारा क्या है, ये प्रकाश रूप से हो रहा है, क्योंकि उस प्रकाश के बारे में ये बाहर चर्च का हमारे ऑर्थोडॉक्स चर्च के बाहर सभी लकड़ी गड़ा के उसको हम जलाते हैं, क्योंकि ये जलाने के मतलब ईश्वर ने दुनिया में आ गया, क्योंकि अंधकार दूर करने के ये प्रकाश रूप से दुनिया में प्रभु यीशु आया है। प्रभु यीशु का कोई ईसाई का मात्र नहीं सर, ये पूरी विश्व की सारी जनता की प्रकाश लेने की आया है। उन्होंने बोला तुम हम ये ईसाई के मात्र नहीं, तो पूरे विश्व के ही सर। फादर वो जो प्रारंभ होता है उसमें धीरे धीरे पीक में आता है 12 बजे के आसपास, वो जो वातावरण होता है आपके चर्च में, खासकर सीरियन उसके बाद ही सर ये दीप प्रज्वलित होने के बाद ये पवित्र बलि है, मैंने प्रार्थना है, हमारे पवित्र बलि है, ये मिसा होता है, मिसा। हाँ। मिसा मैंने मतलब ये पूरी फादर सब आपका मंदिर में पूजा होता है ना, पुजारी पूजा करता है ना, प्रसाद बांटता है ना, इसी रूप से हम चर्च में आके इसके कार्यक्रम है, वो प्रभु ने पवित्र शरीर और पवित्र रक्त इस संसार की जीवन नया फैलने के लिए उन्होंने दिया है, उसके स्मरण करने के
गेहूं का एक छोटे रोटी बनाएगा। वो रोटी के बाद हम द्राक्षा रस वो भी देगा। वो भी प्रार्थना करके पवित्र करके प्रार्थना रूप से ही जो हमारा शरीर हमारा रक्त जो पाने का उसका नया जीवन आएगा, वो सब प्रार्थना रूप से विश्वासी गण को हम उसमें विशेष ध्वनि घंटी वंटी का भी, हाँ, तो वो थोड़ा सा बताएंगे कितना इम्पोर्टेंट प्रेयर आता है जी। वो इम्पोर्टेंस में है, उसको भी घंटी मारता है, क्योंकि विश्वासी को अलर्ट होना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंस है वही सर। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्रिसमस का पर्व है सामने में, और किस तरीके से हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे, कैसे रहना चाहिए क्या? सर, ये क्रिसमस विश्व शांति के दिवस है। आज के दिन में शांति हमारे से दूर हो गया। अभी देखिए परिवार से देखिए, बड़े बड़े राज्यों में अब देखिए शांति तो निकल गया। केवल हम बोलता है शांति, लेकिन बिल्कुल इस संसार में नहीं है, क्योंकि हम हमारे परिवार से शांति शुरू करने बहुत जरूरी है। लेकिन आज की स्थिति में अपने स्वार्थ के लिए रहता है। अभी सपोज आप देखिए, अभी एक गांव में जाएगा, पहले गांव में पूरे खुला था, पूरे खुला था, आप जहां भी जा सकते हैं। अभी के गांव में जाइए, सब कॉम्पाउंड वॉल बना के रखा है। ये कॉम्पाउंड वॉल बना के रखा है, मैंने मतलब आप मेरे मेरे घर में नहीं आना चाहिए, मैं आपको घर में भी नहीं हो पाएगा वो ये। लेकिन सर तो ये बहुत बड़े गलत है। एक ब्रिज बनाने के, आप देखिए ब्रिज आदमी आने जाने के लिए जी। सही मटेरियल से आप बना रहे, ये कॉम्पाउंड वॉल मटेरियल तो सही में सर, ये मटेरियल के आप आदमी का स्वागत करता है। ब्रिज मैंने मतलब आने जाने का रास्ते, कॉम्पाउंड वॉल मैंने मतलब ब्लॉक कर देना, ब्लैक करते रुकने के। ये प्रभु ने संसार में आया, ये ब्रिज है, आदमी आने जाने का है, वो आने जाने का है, उनके प्रेम के रूप से आने जाने का है, और शांति रूप से आने जाने के लिए। ये सबसे बड़े बहुत बड़ा संदेश है सर। और दूसरे, क्योंकि अभी विश्व के रूप ईसाई धर्म से भी प्रेम, अब तो आज की दीदी में प्रेम एकदम कंजूर हो गए सर, कंजूर की सवाल है। प्रेम, प्रभु ने कहा मैं तुमको प्रेम किया, तुम दूसरे को भी प्रेम करो। तो प्रेम आज की बहुत बड़े रूप से मूल्य है, वो प्रेम करने के एक संदेश है, विश्व शांति की संदेश है। ये सभी क्या है, हर एक दिन जाएगा। अभी देखो 2000 साल के पहले हुआ था ये प्रभु यीशु का जन्म। अभी भी लोग मानता है, लोग अभी भी इसको धार्मिक रूप से ये सेलिब्रेट करता है। लेकिन इसको मतलब क्या है, इसको डीप एक संदेश क्या है, ये संदेश सब जोड़ के आप चलना ही पड़ेगा। भले आपको जाएगा, आप जाके पूछेगा, वो करेगा ये करेगा, अरे ईसाई धर्म वाला ये कन्वर्शन करता है, वो करता है, लेकिन ऐसे नहीं सर। कन्वर्शन तो करता है, हम लोग नहीं करता सर, होता है, लेकिन मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। लेकिन सर अच्छा इंसान बनने के लिए है, इंसान अच्छा बनो, मन परिवर्तन करो, इस संसार की एक संदेश। ये थे फादर राजू थॉमस, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रेम शांतिपूर्वक रहा जा सकता है, और सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च में किस तरह से क्रिसमस पर्व मनाया जाता है, उसके महत्व क्या है, उसके अंग क्या है। अब फिर कभी सक्सेस के साथ किसी और एपिसोड में। नमस्कार।